वहीं अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहां काव्या श्रेया के आर्ट गैलरी को खराब करने के लिए उन सभी लोगों को बुलाती है जिनसे श्रेया ने पेंटिंग खरीदी थी, और वो उन लोगों को ज्यादा अमाउंट देते हुए बोलती है कि श्रेया ने उनकी पेंटिंग कम अमाउंट में खरीद ली और देखो वो पेंटिंग्स को एग्जीबिशन में बेचकर कितने मजे कर रही है, तो तुम लोगों को अपनी पेंटिंग्स वापस लेनी चाहिए। तो वो सभी लोग श्रेया की आर्ट गैलरी में जाकर अपनी पेंटिंग्स को वापस लाने लगते हैं और वहीं श्रेया उन्हें रोक भी नहीं पाती है। वहीं कुछ देर बाद काव्या वहां जाते हुए श्रेया से बोलती है कि ये सब उसी ने किया था और अब वो उसे बच नहीं सकती है, उसकी सभी चीजें वो बर्बाद करके रख देगी और उसके ऊपर इतना बड़ा केस भी तो होने वाला है अब। वहीं श्रेया ये सब सुन अपनी लॉयर फ्रेंड के पास अपना केस देने के लिए जाती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो आर्यन वहाँ उससे पहले से ही उसका केस लेकर उसकी लॉयर फ्रेंड के पास आया होता है। श्रेया की फ्रेंड जो लॉयर होती है वो आर्यन से बोलती है तुम फिक्र मत करो, आखिर वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, मैं उसका केस बहुत ही अच्छे से हैंडल करने वाली हूँ। आर्यन ये बात सुनकर वहाँ से चला जाता है। वहीं इधर श्रेया की फ्रेंड आर्यन की तारीफ करने लगती है और श्रेया से बोलती है कि तुम्हारी चॉइस तो इस बार बहुत ही अच्छी है, सच में ये बहुत ही अच्छा बंदा है, देखो इसने सिर्फ तुम्हारे लिए मेरी अपॉइंटमेंट का पूरे 3 घंटे का वेट किया है ताकि मैं तुम्हारा केस हैंडल करूं और जीत जाऊं। वहीं ये सुनकर श्रेया भी बहुत ज्यादा खुश होती है। इस केस में श्रेया को आर्यन और उसके ग्रैंडफादर दोनों ही लोग सपोर्ट करते हैं और फिर वो एक लाइव स्ट्रीम करती है जिसमें वो सभी को बताती है और खुद को प्रूव करती है। साथ ही वो सभी को सारे एविडेंस भी दिखाती है और सभी के सामने प्रूव कर देती है कि कैसे काव्या ने उसे फंसाने के लिए उसके ऊपर ये गलत इल्जाम लगाए थे कि वो लोगों के साथ चीट कर रही है, और साथ ही साथ वो सभी को रिकॉर्डिंग वगैरह भी सुना देती है। वहीं दूसरी तरफ काव्या जो अभी उसका लाइव स्ट्रीम देख रही होती है, उसे श्रेया के ऊपर बहुत तेज गुस्सा आता है कि जिनको उसने पैसे दिए थे झूठ बोलकर श्रेया को फंसाने के लिए, वो लोग भी बदल गए थे। वहीं इधर श्रेया अपना नेम क्लियर करके बहुत खुश होती है। श्रेया और आर्यन इसी खुशी में पार्टी करते हैं और दोनों ही काफी ज्यादा ड्रंक हो जाते हैं, इसीलिए दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब श्रेया की नींद खुलती है तो वो काफी ज्यादा शौक होती है कि ये उसने आर्यन के साथ क्या कर लिया। यही सोचकर वो वहाँ से भागने वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही आर्यन उसे रोक लेता है और उससे बोलता है कि तुम यहाँ रेस्ट करो, मैं अभी तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर देता हूँ। कुछ ही देर में वो उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर देता है और फिर वो श्रेया को उसे टेस्ट भी कराता है। वहीं श्रेया फील करती है कि जब कोई प्यार में होता है तो ऐसा लगता है। वहीं आर्यन श्रेया से बोलता है वैसे अब तो सब ठीक हो गया है ना, तो हमें इसे सेलिब्रेट करने के लिए बाहर जाना चाहिए। उसकी बात सुन श्रेया बोलती है हमने तो ऑलरेडी सेलिब्रेट कर लिया है ना, और फिर हमने ड्रिंक करने के बाद वो सब भी तो कर लिया ना। आर्यन उसकी बात सुन बोलता है वो सब तो कुछ नहीं होता है, और आज हम लोग साथ में बाहर डेट पर जाएंगे। और फिर दोनों साथ में सुपरमार्केट जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। तो ये देख श्रेया काफी शॉक होती है, तो आर्यन उससे बोलता है तुम्हें मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना काफी पसंद आया ना, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए और भी खाना बनाना चाहता हूँ, तो तुम बताओ तुम्हें क्या खाना है। इतना बोल वो उसे बहुत सारे डिशेस का नाम बताता है और फिर दोनों साथ में शॉपिंग करते हैं। फिर घर जाने के बाद आर्यन श्रेया के लिए कुकिंग करते हुए बहुत सारे डिशेस बनाता है। वहीं कुछ ही देर में जब श्रेया वहाँ आती है तो वो आर्यन को बैकअप कर लेती है और फिर दोनों किस करने लगते हैं। वहीं तभी वहाँ श्रेया के डैड आ जाते हैं और जैसे ही वो आर्यन को श्रेया के साथ देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और वो श्रेया से बोलते हैं मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, तुम्हें पहले ही एक लड़के ने धोखा दिया है, जबकि मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, लेकिन देखो तुम वापस से एक लड़के के जाल में फंस गई हो। इतना बोल वो उससे बोलते हैं तुम मेरे साथ चलो, लेकिन श्रेया उन्हें मना कर देती है और बोलती है कि वो उनके साथ नहीं जा सकती क्योंकि यहाँ पर उसका करियर है और साथ ही उसका लवर भी, इसलिए वो यहाँ रहना चाहती है। वहीं ये सुन उसके डैड उसे थप्पड़ लगाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन साथ ही उनकी तबीयत भी खराब हो रही होती है। वहीं इधर आर्यन श्रेया को कंसोल करता है। नेक्स्ट डे जब आर्यन ऑफिस से घर जाता है श्रेया के लिए कुछ खाने के लेकर, तब उसे पता चलता है कि श्रेया पूरे अपार्टमेंट में ही कहीं भी नहीं है, साथ ही उसका लगेज भी नहीं है। तो वो पूरे अपार्टमेंट में उसे ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद उसे पता लगता है कि श्रेया हॉस्पिटल में है। कुछ देर बाद जब वो हॉस्पिटल में पहुंचता है तो वो देखता है कि श्रेया यहाँ अपने डैड से मिलने के लिए आई होती है। वहीं श्रेया आर्यन से बताती है कि उसे हॉस्पिटल से कॉल आया था कि उसके डैड बीमार है, इसीलिए वो यहाँ हॉस्पिटल में उन्हें मिलने के लिए आ गई। तो आर्यन उससे पूछता है कि तुम्हारा लगेज भी पूरे अपार्टमेंट में नहीं था। तो श्रेया उसे बताती है उसे यहाँ पे हॉस्पिटल में रुकना पड़ता, तो इसीलिए वो लगेज भी साथ में ही लेकर आई थी। तभी आर्यन उससे बोलता है तो फिर तुम मेरा कॉल क्यों नहीं पिक कर रही थी। तो श्रेया उसे अपना फोन दिखाती है जो अभी स्विच ऑफ होता है। वहीं आर्यन उसे हक कर लेता है और वो उससे बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम एक बार फिर मुझे छोड़ के चली जाओ। इस बात पर श्रेया काफी शॉक होती है। तो आर्यन उसे बताता है कि जब उसने 7 साल पहले उसे देखा था तो वो पहली बार में उसे लाइक करने लगा था, लेकिन तब उसने बहुत ज्यादा लेट कर दिया था उसे प्रपोज करने के लिए। फ्लैशबैक जब कियान ने श्रेया को पहली बार देखा था और उसे प्रपोज किया था, तब आर्यन भी उसे प्रपोज करने वाला था, पर वो कियान से थोड़ा सा पीछे हो गया, इसीलिए वो उसे प्रपोज नहीं कर पाया। वहीं श्रेया ने कियान का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और दोनों की शादी हो गई।
प्रेजेंट टाइम। आर्यन श्रेया से बताता है कि वो कियान से पहले ही श्रेया को लाइक करता था, लेकिन उस वक्त उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। लेकिन वो कभी भी उससे प्यार करना नहीं छोड़ पाया और देखो इतने सालों बाद वो उसे मिल ही गई, इसलिए अब वो उसके साथ रहना चाहता है। तभी श्रेया के डैड को होश आ जाता है तो श्रेया उसके पास चली जाती है और वो उनसे सॉरी कहते हुए बोलती है, सॉरी डैड, मुझे आपको गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था। वहीं उसके डैड आर्यन को वहाँ खड़े देख उसके बारे में पूछते हैं कि क्या आर्यन कियान से ज्यादा रिच है। ये सुन श्रेया उन्हें बताती है कि आर्यन कियान से ज्यादा रिच है। ये सुन उसके डैड बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और उससे बोलते हैं कि वो उन दोनों के रिश्ते के लिए कभी नहीं मानने वाले हैं। और वो श्रेया से बोलते हैं, पहले ही मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम उस कियान जैसे रिच लड़के के साथ रिलेशनशिप में मत आओ, लेकिन देखो तुमने मेरी बात नहीं सुनी। ये अमीर लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। वो आर्यन से बोलते हैं, मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर देता हूँ, मैं अपनी बेटी को पैसे के लिए बिल्कुल भी नहीं बेचने वाला हूँ। वहीं आर्यन उन्हें भरोसा दिलाते हुए बोलता है कि वो श्रेया का बहुत ज्यादा ध्यान रखेगा और उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी है और वो भी श्रेया का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। फिर वो उनसे बताता है कि मेरे ग्रैंडफादर तो और भी ज्यादा अच्छे हैं, अगर मैंने कभी कुछ गलत किया ना तो वो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। वो तो श्रेया को बहुत पसंद करते हैं और अगर मैं श्रेया को अपनी वाइफ बनाऊंगा तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। वहीं श्रेया अपने डैड को आर्यन के ग्रैंडफादर के बारे में बताती है कि जो उसके मास्टर थे वही आर्यन के ग्रैंडफादर हैं। वही ये जानने के बाद श्रेया के डैड काफी शॉक होते हैं और वो श्रेया से बोलते हैं, क्या तुम सच बोल रही हो कि ये तुम्हारे मास्टर का ग्रैंडसन है। इतना बोल वो चश्मा लगाते हैं आर्यन को देखने के लिए और वो उसे देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो आर्यन के ग्रैंडफादर को पहले से ही जानते थे। वहीं श्रेया उनसे बोलती है कि आप दोनों बात करो, मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं इधर आर्यन उन्हें अपने ग्रैंडफादर के बारे में बताता है तो श्रेया के डैड इस बात पर बहुत खुश होते हैं कि वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। लेकिन वो आर्यन से बोलते हैं कि वो श्रेया को अपने साथ कंट्री साइड ले जाएंगे। तो फिर आर्यन उन्हें श्रेया के बारे में बताता है कि श्रेया अब यहाँ पर अपना कितना नाम बना चुकी है अपने आर्ट गैलरी को फेमस करके, और वो अब अमीर भी हो गई है अपने दम पर। ये सब बोलते हुए वो उन्हें सभी चीजों का प्रूफ भी दिखाता है। ये सब देख श्रेया के डैड बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि उनकी बेटी सच में कितनी ज्यादा काबिल बन चुकी है। वहीं आर्यन उन्हें बताता है कि श्रेया इतनी ज्यादा फेमस हो चुकी है कि उसे अब एक इंटरव्यू के लिए भी बुलाया गया है। वहीं अब हमें नेक्स्ट सीन श्रेया के इंटरव्यू का ही दिखाया जाता है, जहां श्रेया से क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं जिसमें उसकी जर्नी के बारे में भी पूछा जा रहा होता है। तो वो बताती है कि वो पहले एक हाउसवाइफ हुआ करती थी, लेकिन फिर उसका डाइवोर्स हो गया तो उसने अपने करियर को स्टार्ट करने का सोचा और इसीलिए आज वो इस मुकाम पर है। वहीं उसका ये इंटरव्यू कियान भी देख रहा होता है। वहीं उसकी साइड में बैठी काव्या देख बहुत ज्यादा जेलस होती है और कियान से बोलती है, क्या तुम अभी भी उसे याद कर रहे हो। लेकिन कियान उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता है। तो वहीं काव्या कियान से बोलती है, चलो आज हमें अपने बेबी का चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल भी तो चलना है। कुछ देर बाद जब दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उन्हें सामने ही श्रेया और उसके डैड आर्यन के साथ मिल जाते हैं। वहीं ये देख कियान जल्दी से श्रेया के डैड के पास बात करने के लिए चला जाता है, लेकिन श्रेया के डैड कियान के ऊपर गुस्सा होते हुए बोलते हैं, मैं तुम्हारा कोई डैड नहीं हूँ। इधर कियान श्रेया से बोलता है, तुम आर्यन के साथ क्यों घूम रही हो, क्या तुम दोनों के बीच सच में कुछ चल रहा है। वहीं श्रेया उसे क्लियर करते हुए बोलती है, देखो वैसे भी अब हमारे बीच कुछ भी नहीं है, वैसे भी तुमने मेरे से चीट किया था तो तुम्हें काव्या के साथ खुश रहना चाहिए। और हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा है, मैंने और आर्यन ने अपना रिलेशनशिप कंफर्म कर लिया है, तो बेहतर होगा तुम अपनी लाइफ में खुश रहो और मुझे भी मेरी लाइफ में खुश रहने दो। इतना बोल वो आर्यन और अपने डैड के साथ में वहाँ से चली जाती है। वहीं आर्यन भी कियान को वार्निंग देते हुए जाता है कि वो दोबारा श्रेया को परेशान न करे। वहीं अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि कियान ने श्रेया की वजह से सैड होकर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है। वहीं काव्या श्रेया की ड्रेस पहनकर आते हुए उसे सेड्यूस करने लगती है, तो वो उसे श्रेया समझकर उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब कियान को होश आता है तो वो काव्या के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है कि वो श्रेया की ड्रेस पहनकर श्रेया बनने का ड्रामा कर रही थी। वहीं वो उसे थप्पड़ भी लगाता है, तो काव्या स्माइल करते हुए उससे बोलती है, अब इन सब चीजों का कोई भी फायदा नहीं है, तुम उसे छोड़ चुके हो और वैसे भी वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश है और अब उसके पास कोई और है। वहीं काव्या कियान को मनाकर उसके साथ शादी का सर्टिफिकेट ले लेती है। इधर काव्या का प्लान कामयाब हो जाता है क्योंकि वो तो वैसे भी अपने डैड के साथ मिली हुई थी कियान की प्रॉपर्टी लेने के लिए। वहीं कियान जब घर जाता है तो वो काव्या और अपनी मॉम की बात सुनता है और उसे यहाँ पता लगता है कि काव्या ने इस श्रेया को सीढ़ी से धक्का दिया था उसका बच्चा मारने के लिए। ये सुनकर कियान बहुत ज्यादा अपसेट होता है और वो श्रेया से मिलने के लिए निकल जाता है, लेकिन उसकी कार का ब्रेक फेल होता है, इसीलिए कियान की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। वहीं इसके पीछे काव्या का हाथ होता है और उसने ही कियान की गाड़ी के ब्रेक फेल कराए होते हैं, लेकिन जब वो मरता नहीं है
तो वो सोचती है कि इसे तो कुछ हुआ ही नहीं है। वहीं काव्या कियान की मॉम से बात करते हुए बोलती है कि जो भी कियान के शेयर्स है वो उसके नाम पे कर दे, तो वो कियान और अपनी कंपनी को हैंडल कर लेगी और उसकी कंपनी को बचा भी लेगी। वहीं उसके बाद सुन कियान की मॉम मान जाती है क्योंकि कियान कोमा में चला गया होता है। काव्या को जो चाहिए होता है वो उसे मिल जाता है, तो वो मजे करने लगती है। काव्या प्लानिंग करके कियान की कार का एक्सीडेंट करने का इल्जाम श्रेया के ऊपर लगा देती है और पुलिस को भेज देती है श्रेया को पकड़वाने के लिए। लेकिन यहाँ पर आर्यन श्रेया को सपोर्ट कर रहा होता है, इसलिए बिना किसी एविडेंस के पुलिस श्रेया को नहीं ले जाती है। वहीं श्रेया अपने एक फ्रेंड की हेल्प से सारे एविडेंस को कलेक्ट कर लेती है और काव्या को पुलिस के हवाले कर देती है और साथ ही उन्हें सारे एविडेंस भी दे देती है कि उसने ही अपने हस्बैंड कियान को मारने की कोशिश की थी। वहीं काव्या का प्लान उसी के ऊपर उल्टा पड़ जाता है और उसे यहाँ पर पुलिस पकड़ के ले जाती है। वहीं श्रेया आनंद से बात करती है कि वो चाहती है कि ग्रैंडफादर इस पेंटिंग कंपटीशन के होस्ट बने। उसकी बात सुन आनंद से बोलता है लेकिन वो तो कब के रिटायर हो चुके हैं। तो श्रेया उसे क्यूटली धमकी देते हुए बोलती है, अगर तुम उन्हें मना लोगे तभी तो हमारी शादी होगी और तभी तो मैं तुम्हारी वाइफ बनूंगी ना। आर्यन ये सुन अपने ग्रैंडफादर के पास जाकर उनसे बात करता है और ग्रैंडफादर मान जाते हैं कि वो अपनी डॉटर इन लॉ के लिए ये जरूर करेंगे और वही ये कंपटीशन होस्ट करते हैं और इस कंपटीशन को श्रेया विन करती है। वहीं इधर हॉस्पिटल में कियान को होश आ जाता है और उसे याद भी होता है कि काव्या ने उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश की थी। वहीं उसे न्यूज से पता लग जाता है कि आज श्रेया और आर्यन की शादी है। कियान काव्या से मिलने के लिए जेल में जाकर उससे अपनी बेबी के बारे में पूछता है। काव्या जेल में रहकर पागल हो चुकी होती है और वो उल्टा ही कियान से पूछने लगती है कि उसका बेबी कहाँ पर है। तो कियान को पुलिस से पता लगता है कि काव्या का मिसकैरेज हो गया है। वहीं ये सुनने के बाद वो तो पूरा टूट ही जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें आर्यन और श्रेया की वेडिंग दिखाई जाती है। वहीं आर्यन श्रेया को हक करते हुए उसे अपनी लाइफ में आने के लिए थैंक्स बोलता है।